अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान इरफान अलमानी। नाजरीन, आपको बताते चलें कि इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मसाइल दरपेश आते हैं जिनके हल के लिए आम लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि अक्सर इनसे कैसे बचा जा सके। आपने अक्सर देखा होगा कि सोशल मीडिया यूज़ करते हुए या इंटरनेट की मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स यूज़ करते हुए आपके पास मुख्तलिफ़ इक़साम के लिंक्स आ जाते हैं। उनमें मुख्तलिफ़ जो है वो डिस्क्रिप्शन दी हुई होती हैं। जब आप उन लिंक्स को ओपन करते हैं तो आपको ये मालूम नहीं होता कि आपकी जो डेटा है वो चोरी हो चुकी है या आपके मोबाइल का जो सर्वर है वो किसी और के हाथ में आ चुका है। इसी हवाले से मज़ीद जो है वो जानने के लिए आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी के माहिर हैं नाज़िम खान साहब। उनसे मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो मसाइल आते हैं इनसे कैसे बचा जा सकता है। नाज़िम खान साहब साइबर सिक्योरिटी के माहिर हैं और ये मसाइल जो हैं इन पे इनकी बहुत सारी रिसर्च भी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे और अपने नाज़रीन को ये बताएंगे जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या जो आजकल ट्रेडिंग की मुख्तलिफ़ ऐप्स आ गई हैं, वेबसाइट्स आ गई हैं, उन पे सारा दिन जो हमारे यंग्स हैं वो काम करते रहते हैं। तो इस हवाले से नाज़िम खान, आप सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। वेलकम। नाज़िम खान साहब, ये बताइएगा कि ये साइबर सिक्योरिटी के आप माहिर तो हैं, लेकिन ये मुख्तलिफ़ जो है किस्म के वायरसेस जो आ जाते हैं। पेगासस क्या है आपके जानकारी में? ये जो चीज़ हैक हो जाती है, मोबाइल हैक हो जाता है, कंप्यूटर हैक हो जाता है, तो इस हवाले से हमारे नाजरीन को बताइएगा ये जो पेगासस है आखिर ये क्या चीज़ है? इसको आपके मोबाइल में किसी चीज़ या कोई भी इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू या इस वायरस के थ्रू या इस मालवेयर के थ्रू आपके मोबाइल को बआसानी एक्सेस कर लेता है। और ज़ीरो क्लिक इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इसमें आपको किसी तरह का कोई लिंक क्लिक नहीं करना पड़ता। जैसे इनको आपका कोई नंबर या आपकी कोई वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी होती है, वल्नरेबिलिटी बेसिकली एक बैकडोर्स होते हैं, लूप होल्स होते हैं। अब इनको लूप होल्स के थ्रू आपके मोबाइल तक की रसाई हासिल करता है और बाकी आपके जो मॉड्यूल्स होते हैं या रिसोर्सेज होती हैं मोबाइल के, लाइक जैसा मैंने कहा कि ऑडियो हो गया, आपकी गैलरी में पिक्चर्स होगा या आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो गई, जो आप चैट कर रहे हैं, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, उन तक का डेटा ये हासिल करके अपने सर्वर पर भेज देता है। और सर्वर के पीछे जो भी इंसान इस चीज़ को ऑपरेट कर रहा था वो बआसानी आपके मोबाइल की डेटा को अपने पास कैच करके उसको देखता रहता है, मॉनिटर करता रहता है। जी अच्छा, ये बताइएगा नाज़िम खान साहब, क्या पेगासस जो है वो किसी भी तरह की मोबाइल को हैक कर सकता है? फ़र्ज़ करें आजकल जैसे मुख्तलिफ़ ब्रांडेड के फ़ोन्स आ गए हैं, एंड्रॉयड हैं, आईफोन्स हैं, आईपैड्स हैं, आईओज़ हैं, तो क्या ये जो बहुत सारी सिक्योरिटी रखने वाले मोबाइल्स हैं, फ़र्ज़ करें जैसे आईफोन मोबाइल को हम ये समझते हैं कि बहुत सी सिक्योर मोबाइल है, तो पेगासस उस पर भी अटैक कर सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर आप फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी रिसेंटली देखें जो कुछ दिन पहले शाया हुई है 20 जुलाई को, तो उसमें इन्होंने जो सबसे इन्फेक्टेड जो आईडीज़ दी हैं आई क्लाउड की, वो आईफोन से ही लिंक कर रही हैं। अच्छा। अब होता क्या है बेसिकली कि आपके पास आपका आईफोन है लेकिन उसमें कोई ना कोई ऐसा खास लूप होल्स आ गया, वल्नरेबिलिटी आ गई है। वल्नरेबिलिटी होती क्या, हम इसको आसान अल्फाज में इस तरह समझते हैं कि एक हमारे पास घर है और उस घर को जब हमने बिल्कुल ज़ीरो से उसको बनाया है और हमने उसमें एक सिक्योरिटी गार्ड भी रख दिया। सिक्योरिटी गार्ड आप कंसिडर कीजिए लाइक एंटीवायरस। अब सिक्योरिटी गार्ड मेन गेट पर बैठा हुआ है, लेकिन गलती ये हो गई, जो हमारे बिल्डर साहब थे उनसे गलती ये हो गई कि पीछे से एक दीवार छोटी रह गई। अब चोर ने क्या करा कि उस दीवार को फलांगी और उस दीवार से आगे आपके घर की जितनी भी चीज़ें थी वो ले गया। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब कोई भी एप्लीकेशन डेवलप होती है तो वो बिल्कुल एक प्रोसेस से गुजरती है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है, साइबर सिक्योरिटी टेस्ट भी होता है, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल्स हो जाता है जिसके बिहाफ पे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जिसमें हमारे पास एप्पल शामिल है, जिसमें iOS चीज़ का यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, और इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनी अपने बग बाउंटी प्रोग्राम देते हैं जिसके बिहाफ पे इस तरह की वल्नरेबिलिटी जो बड़े बड़े हैकर्स होते हैं या वाइट हैट हैकर्स होते हैं वो डिस्क्लोज करते हैं और उससे रिगार्डिंग वो कंपनी उनको बाउंटी फराहम करती है। बट क्योंकि अगर कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ हो जो एक्सप्लॉइट कर दी जाएँ और जिसकी रिपोर्ट ना हो तो उसके थ्रू ये आपके सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़ी हैरत अंगेज़ बातें आपने बताई नाज़िम खान साहब, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा मोबाइल जो है सिक्योर है, हम उसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के एंटीवायरसेस भी इंस्टॉल कर देते हैं। ख़ास तौर पे आईफोन इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा ब्रांड है, उसके भी मोबाइल हैक हो रहे हैं बकौल जो है वो आपके, और वो जो रिपोर्ट शाया हुई है द गार्डियंस की।
नाज़िम खान साहब, आगे चलते हैं। पेगासस का पता कैसे लगाया जा सकता है? फ़र्ज़ करें अगर मेरे मोबाइल के अंदर अटैक हो चुका है और नॉर्मली मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा हूं, तो किस तरह ये पता लग सकेगा कि मेरे मोबाइल को जो है वो पेगासस ने अटैक किया है, या कोई मेरे मोबाइल से डेटा चोरी कर रहा है, या मेरे मोबाइल को छेड़ रहा है? तो इसका तरीक़ेकार क्या है? देखें, अगर ये कोई नॉर्मल वायरस होता है तो बासानी एंटीवायरस उसको डिटेक्ट कर लेता है, बट पेगासस अभी तक कोई ऐसा पैच नहीं आ पाया, क्योंकि कंपनी इसके ऊपर रिसर्च कर रही हैं डिटेल में, तो उसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इस वायरस की खामी ये है कि एक तो ये ज़ीरो क्लिक पे काम कर रहा होता है कि विदाउट आपकी परमिशन आपके मोबाइल में इंसर्ट हो जाता है और आपकी चीज़ों का एक्सेस कर रहा होता है। उसके साथ साथ ये इटसेल्फ अपने आप को डिस्ट्रॉय भी कर लेता है। अब ये डिस्ट्रॉय कैसे करता है, मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के बताता हूँ, जो कि 2 कोड का एक प्रोग्राम होगा, 2 लाइन्स का एक प्रोग्राम होगा। आप इस प्रोग्राम में देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा कि मैंने एक न्यू फाइल बनाई और इस न्यू फाइल का मैंने नाम लिख दिया test.py। ठीक है, ये मैंने पाइथन पे एक प्रोग्राम बनाया है। अब इस प्रोग्राम में आप देखिए, मैंने जस्ट ऊपर अपना नोटपैड पर फाइल खोलने के बाद मैंने इसमें राइट कर दिया import स्पेस OS, सही है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने एक नीचे लास्ट में जो मैंने लिख दिया कि भाई जैसे ये प्रोग्राम रन हो इटसेल्फ ही अपने आप को डिलीट कर ले, तो मैंने लिख दिया है os.remove और इसमें मैंने ब्रैकेट में इसमें लिख दिया test.py। ये मेरी वो फाइल है जो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाए। अब देखिए, मैंने इसको CMD में ओपन किया है और CMD में ओपन करने के बाद मैंने जैसे इसको इटसेल्फ पे रिमूव किया है। अब वो कैसे कर रहा है ये इटसेल्फ पे रिमूव, आप ये देखिए कि जैसे ही मैं पाइथन लिख के आगे स्पेस पे ये प्रोग्राम रन करूँगा ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई भी वायरस अगर आपको स्पेशली कोई किस्म का मालवेयर या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके सिस्टम को पूरा का पूरा वो एक्सेस करने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद इसको इटसेल्फ वो डिस्ट्रॉय कर लेता है या रिमूव कर लेता है, जो मैंने अभी आपके सामने बताया। सही। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने लिखा है कोड हेयर, तो ये कोड हेयर पे ही आप अपना पूरा कोड लिख लिए। लास्ट में उसको हमने ये प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दिए देखिए जब आपका काम पूरा हो जाए तो आप अपने इटसेल्फ अपने आप को रिमूव कर लो। जी बिल्कुल। तो इसका थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगा कि इसका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ये है कि अभी क्योंकि ये चीज़ पब्लिकली आ चुकी है तो इस पर जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है वो काम कर रही हैं कि हम किसी ना किसी तरह आपकी जो हमारी खास वनरेबिलिटीज़ हैं जो डिस्क्लोज हो रही हैं, जो एक्सप्लॉइट हो रही हैं, तो उनको हम लोग किसी ना किसी तरह पैच कर लें। जी ज़बरदस्त, बहुत सारी मालूमात हमें भी मिली। ख़ास तौर पे हम भी चाहेंगे कि हमें भी कोई ऐसी चीज़ दे दें क्योंकि हमारा डेटा भी लीक ना हो जाए। और उमूमन ऐसा ही होता है क्योंकि देखें जब आजकल तो आम हो गया है, व्हाट्सअप ग्रुप्स के मुख्तलिफ लिंक्स आ जाते हैं हमारे पास, हमें ये मालूम नहीं होता कि क्या है, उसमें मुख्तलिफ इनामात लिखे हुए होते हैं कि अगर आप इसको ओपन करेंगे आपको ये इनामात मिले जाएंगे। तो उमूमन हमें ये मालूमात नहीं होती कि हमारा डेटा जो है वो किसी और की तरफ जा रहा है या और जो है हमारे मोबाइल फ़ोन को हैंडल कर रहा है। नाज़िम खान साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है कि आखिर इस तरह के जो जितने भी वायरसेस हैं उनसे कैसे महफूज रहा जा सकता है, क्या करें? आखिर जैसे आम लोग हैं किसी को पता नहीं है, क्योंकि एंड्रॉयड तो आजकल आम हो गया है, हर आदमी के पास है, हर बंदे के पास है, हर घर में एंड्रॉयड है, हर बच्चे के पास है। तो कैसे आखिर इन चीज़ों से बचा जा सकता है, क्योंकि ये तो हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। जैसे बड़े बड़े ममालिक की आपने बात की, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ की आपने बात की कि उनके मोबाइल्स भी हैक हो चुके हैं, तो आम तौर पर आम आदमी कैसे इस वायरस से बच सकता है? जी बिल्कुल फन भाई, ऐसा ही है। और देखें, अभी अगर मैं पेगासस की दोबारा बात करूं तो पेगासस ने दुनिया की जो हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी है, जिसमें इंक्लूडिंग हमारे इमरान खान साहब का पुराना नंबर है, वो तक स्पाई किया गया है। स्पाई क्योंकि ये बेसिकली स्पाईवेयर है, तो इसमें और हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने तो बाकायदा इस चीज़ को प्रोडक्ट को ख़रीदा है, और ख़रीदने के बाद जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई हैं उसमें यही लिखा, यही पढ़ा गया है और यही मैंने भी खुद भी पढ़ा है कि उन्होंने अपने अपोजिशन लीडर तक को स्पाई किया गया है। तो उसमें चैलेंजेस थोड़े थे, और आम आदमी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज वाकई यही है कि उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे सिक्योर की जा सके। तो इसके लिए मैं जो सजेशन देना चाहूँगा वो यही देना चाहूँगा कि देखें, आप अपना सॉफ्टवेयर अप टू डेट करते रहें। जो अपना मोबाइल हो, मोबाइल में जो कंपनीज होती हैं पैच रिलीज़ कर रही होती हैं, तो पैच अपडेट करते रहें आप। और अननोन सोर्सेज के थ्रू जो हम APK वगैरह या फिर कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं, वो हम थोड़ा सा उस पर एहतियात करें। जिस एप्लीकेशन के बारे में हमें सिर्फ पता हो हम सिर्फ वो इंस्टॉल करें, और इस तरह की कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल ना करें। क्योंकि देखें, अगर दूसरी कंपनीज़ की बात करें तो वो कंपनीज़ क्या करती हैं कि आपके सिस्टम तक या आपके मोबाइल तक रसाई हासिल ईज़िली इसलिए कर लेती हैं क्योंकि आप उनको खुद अपना चांस देते हैं। जब आप उन्हें अपना चांस देंगे तो डेफिनेटली वो आपके सिस्टम या आपके मोबाइल तक एक्सेस कर लेंगे। तो एज बिल्कुल नॉर्मल ह्यूमन आपको चाहिए कि आप जब भी कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें
तो कोशिश की जाए कि उसको अप टू डेट रखें, और अप टू डेट रखने के बाद अपने एंटीवायरसेस को अप टू डेट रखें, ताकि आप लोगों को एक मेंटली प्रिपरेशन मिल जाए, एंड मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि यार मेरा मोबाइल सेव है। जी अच्छा, ये बताएं, आखिरी सवाल से भी आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा मैं, क्योंकि आपने इमरान खान की बात की, पड़ोसी ममालिक के अपोजिशन लीडर की बात की, तो ये पूछना लाजमी है, ये बताएं कि ये जो पेगासस है ये किस तरह से मोबाइल में, मतलब कि किस तरह का डेटा चोरी कर सकता है हमारी मालूमात की बिना पर? क्या हमारा मोबाइल जो है वो पूरी तरह से ऑपरेट कर सकता है, या उसमें जो मखसूस डेटा है वो निकाल सकता है? इस पेगासस के हवाले से उसको कैसे पता चलता है कि ये जो डेटा है इसके मोबाइल में इस जगह पर पड़ी हुई है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, जब पेगासस आपके या कोई भी इस तरह का मालवेयर आपके मोबाइल का सिस्टम को अटैक करता है या हैक करता है, तो वो बासानी आपके सिस्टम को इन्फेक्ट करने के बाद उसमें एक जगह पे खामोशी से जाके बैठ जाता है। जैसे मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था, एक घर है, घर में एक गलती हो गई कि दीवार छोटी रह गई तो चोर आपके घर में घुस गया, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो आपके मैसेजेस पढ़ सकता है, उसके बाद आपके जो गैलरी में फाइल्स होती हैं वो देख सकता है, उसके साथ साथ आपकी जो कॉन्टैक्ट्स लिस्ट होती हैं, आपकी मैप होता है, आपने कहाँ कहाँ लास्ट टाइम लोकेशन, जहाँ जहाँ आप गए लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके मोबाइल को ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि वो आपके रूट राइट से लेता है। मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि वो 0 क्लिक पर काम कर रहा होता है। 0 क्लिक का मतलब सिंपल यही है कि वो आपकी विदाउट परमिशन, आपने बगैर किसी लिंक के क्लिक किए, तो वो आपके सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया नाज़िम खान साहब। जी नाजरीन, आपने नाज़िम खान साहब की बातें सुनी। जैसे हमने प्रोग्राम के शुरू में ही आपको बताया कि आजकल मुख्तलिफ़ किस्म के लिंक्स आ जाते हैं हमारे मोबाइल्स में, जिसकी बना पर हमारा डेटा चोरी हुआ होता है। ये पेगासस जो है बिना किसी क्लिक किए हुए, बिना किसी लिंक को डाउनलोड किए हुए आपके मोबाइल को कोई भी ऑपरेट कर सकता है। इससे बचने के लिए उन्होंने जो हल बताया वो यही है कि मुख्तलिफ़ जो एप्लीकेशंस हैं, जैसे APK जो थर्ड पार्टी होती हैं, हम मोबाइल में अक्सर जो है ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो उनसे हमें ज़रूर बचना चाहिए, क्योंकि ये किसी के लिए भी, किसी का डेटा अगर चोरी हो जाए तो यकीनन उसी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जैसे नाज़िम खान साहब ने यह भी बताया कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो पुराना मोबाइल नंबर था वो भी जो है वो हैक हो चुका था। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क में जो है वो उनके अपोजिशन लीडर का डेटा भी चोरी हो चुका है। तो यकीनन इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये जानकारी बहुत कम लोगों के पास होती है कि इन किस्म के वायरसेस से हमें कैसे बचना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान इरफान अलमानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।